अगर किसी चीज की चाहिए हो ना तो बता दीजिएगा, वैसे मैं कर तो लेता हूँ सारी। करने के बाद रखते हैं कहाँ पे हम? इसी अपने रैंडमली, लोकल लोकल पीसी पे। जैसे मॉड्यूल एंट्स होंगे ना, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट तो गई। हर मॉड्यूल की एक फोल्डर बना के। हाँ, मैं मैंने ये कहा जो सर कि अभी आप जी जी बोले। जो जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वो हाँ। फिर मॉड्यूल जैसे भी जो मॉड्यूल एंड होगा उसकी हम्म। सारी लिंक्स है कि उसमें डायरेक्टरी में, हाँ, फिर इस तरह से बिल्कुल इजी रह जाएगा अगर हमें दोबारा से ये काम करना होगा। सही है। मैं आपको वैसे भी मेरे पास और भी मतलब कुछ और क्लासेस भी होती है ना, तो मेरे पास सारे ही रहते हैं। अगर कोई एक आधी कोई मिस भी हो गई ना, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो भी मसला नहीं है। वो टॉपिक किसी और का होगा तो वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास सारे वीडियोस वगैरह हैं। लेकिन मसला इसमें ये होता है कि ये जो है मैं व्हाट्सएप पे या ईमेल वगैरह नहीं कर सकता, और वही ट्रांसफर करना होता है। और वही ट्रांसफर में सिर्फ 24 या 36 घंटे के लिए होता है लिंक। अगर आपने 2 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर आपने अगर नहीं किया डाउनलोड, तो लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। वही ट्रांसफर पे करता हूँ ज्यादातर मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम सूडो में जाके -i में जाके हम सिंपल हमने क्या करना है, हमने एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। apt इंस्टॉल nginx। और इसको हम स्टेटस चेक भी कर लेते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस nginx रनिंग में है। तो एक सॉफ्टवेयर में और चाहिए होगा जो कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट में होता है वैसे। हाँ, हुआ हुआ है। तो हम जाते हैं cd और www और HTML में, और इसमें डिफॉल्ट फाइल को भी चेक कर लेते हैं, अगर उसी को रिमूव कर देते हैं आप क्या। और ये एक फाइल है, को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो गिट हब से कोई कोड ले लेता है। वैसे गिट का तो आपको रिपोजिटरी का आइडिया तो है मेरे ख्याल में, आप यूज करते रहे होंगे। असल आपने ये यूज किया है गिट? जी सर, किया हुआ। किया हुआ है ना? बस यहाँ से ले लेते हैं एक कोई सी भी सॉफ्टवेयर के नाम से कोई पड़ी हुई है, इसको ले लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कर देते हैं। क्यों? कौन सी चीज? ओ, मूव MV की जगह मैंने CD लिख दिया था। आसपास सही कर रहा हूँ या कोई यस गलती? सर, सही कर रहे हैं। नहीं नहीं, सही कर रहे हैं। सही कर रहा हूँ। अभी कोड आ गया है यहाँ पे। तो अभी हमारा यस। हमारा वेब सर्वर चलना चाहिए। कॉपी किया और इसको चेक कर लिया। एक है, चला कोई? अच्छा, इसमें एस है, इसको हटाओ। ठीक है, ये एक डमी एक पेज है जो कि हमारी पूरी वेबसाइट चल रही है। अब हमने करना क्या है, इसको कंसीडर कर लें ये एक वेबसाइट है जो हमारी प्रोडक्शन है जो चल रही है। लेकिन क्योंकि जो भी प्रोडक्शन में चीज आती है तो उसका आपको बैकअप लेना होता है। तो बैकअप लेने के लिए आपने क्या करना होगा, बैकअप इमेज क्रिएट कर देंगे।
क्योंकि वैसे अगर आपने कोई बैकअप थर्ड पार्टी भी यूज करते हैं वैसे, लेकिन लेकिन अगर आप वैसे यूज करना चाहते हैं, अगर यहीं से इसी की अपना टूल ही यूज करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप एक्शन में जाके इमेज एंड टेम्पलेट में जाएं और क्रिएट इमेज कर लें। क्रिएट इमेज में यहाँ पे नाम दे दें प्रोड का इमेज, प्रोडक्शन है, और इमेज नाम दे दिया, और डिस्क्रिप्शन डेमो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इसका क्रिएट इमेज कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज कहाँ पे होगा? इस चीज में। ये 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 रहा आपका, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। ठीक है, पेंडिंग में, स्टेटस का चेक करें, ये पेंडिंग में। तो AMI ये हमारा मतलब प्रोसेस में है। लेकिन जब ये प्रोसेस में होता है ना, ये प्रैक्टिकली, वैसे तो थ्योरेटिकली आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब ये बताएंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और इस तरह से। लेकिन जब भी आप बैकअप या इमेज बना रहे होते हो तो हमेशा आपकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी ये चल रही है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, ये अगर एप्लीकेशन है या हेवी वेबसाइट है तो उसकी परफॉर्मेंस कम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन डिले आ जाता है या थोड़ी स्लो हो जाती है। ये बात याद रखिए, क्योंकि जब भी आप इमेज बनाते हो या बैकअप लेते हो तो हमेशा आपने ऑफ आवर्स में लेना होता है। यानी कि आपने 9 to 5 जैसे वर्किंग आवर हो गया तो उसमें नहीं लेते, हमेशा ऐसे टाइम पे लेते हैं जिस वक्त आपकी प्रोडक्शन ना हो। अगर प्रोडक्शन 24x7 है तो फिर तो खैर मजबूरी है, फिर आपको बहुत ज्यादा हाई स्पेक्स के साथ जाना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब जो है इसको देखते हैं कि इसका स्टेटस का कैसे है, क्या है। अभी तक ये बैकअप है, हो रहा है, इसको 3 4 5 मिनट लग जाते हैं। और इसका हम अवेलेबिलिटी जोन भी देख लेते हैं कि ये अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन में हमने किस में थी हमारी पेरी EC2 इंस्टेंस, चेक कर लेते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन का इसमें इश्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी जो 1A में है इसका इश्यू नहीं है, आप कहीं से भी बना सकते हो, क्योंकि इमेज अलग से जो है वो तो वैसे ही हमारे पास अलग से है। तो ये किसी भी उसके अंदर जब आप रीस्टोर करेंगे तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। आप कोई सी भी आप ले सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अगर नो प्रेफरेंस करेंगे तो वो खुद ही अपना उठा लेगा। ठीक है, ये देखते हैं कि हो गया नहीं, अभी स्टिल पेंडिंग पे है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर ये जो इमेज बना है ये तो वन टाइम का बैकअप बनेगा ना? वन टाइम का मतलब? मतलब जिस टाइम हमने अभी इमेज ले रहे हैं ये डाटा खाली उस आज के दिन का पड़ा हुआ होगा इसके अंदर। हाँ, क्योंकि देखें डेटा जो जो बैकअप होता है ना वो बेसिकली तीन मतलब अलग अलग होते हैं, 3 टाइप का बैकअप होता है। ठीक है, एक बैकअप वो होता है फुल बैकअप कहलाता है। फुल बैकअप वो होता है जो कि आपका पूरा बैकअप हो गया। ठीक है, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल, और तीसरा कौन सा होता है? मुझे तो इन दो का ही पता था। पार्शली पार्शली भी होता है। यानी कि आपका अगर अगर आपने इंक्रीमेंट ले ली, इंक्रीमेंटल बैकअप ले लिया, इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि ये आपने जो काम क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही बैकअप चाहिए होते हैं, अब तीसरे बैकअप की जरूरत नहीं होती। तीसरा बैकअप आपको तब जरूर मतलब चाहिए होता है जैसे कि आपका वर्किंग डे है मंडे। ठीक है, मंडे वाले दिन आपकी जो है वो सारी आपने वर्किंग की और सारा आपने काम कर लिया, उसके बाद आपका रात में बैकअप हो गया। ठीक है, आपने फुल बैकअप ले लिया। तो अगले दिन आप फुल बैकअप नहीं लेंगे, क्योंकि फुल बैकअप तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। आपने सिर्फ एक दिन का बैकअप ले लेंगे आप। लेकिन एक दिन का बैकअप वो होगा जो कि मतलब आपका आपके जो पुराने वाले बैकअप को ओवरराइट कर देगा, यानी कि आपके पास नया आ जाएगा बैकअप, पुराना वाला बैकअप उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पुराना वाला बैकअप चाहिए होगा तो उसके लिए फिर आपको फुल बैकअप से रिस्टोर करना पड़ेगा। ये याद रखें, क्योंकि आप जब जब इसको इंक्रीमेंटल बैकअप आप करते हैं 2 दिन या 3 दिन इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके बाद फिर आपको फुल बैकअप लेना होता है। फुल बैकअप से ही आपका असल में आपका जो जो रीस्टोर हो रहा होता है ना वो फुल बैकअप से ही हो रहा होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई है। मतलब लेकिन इंक्रीमेंटल वो होता है जो सिर्फ नया डेटा होता है ना उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल। बस ये थोड़ा सा जहन में रखें।
असल में आपका काम फुल बैकअप से ही होगा। इंक्रीमेंटल इसलिए करते हैं ताकि अगर रोजाना ही अगर हम फुल बैकअप करें तो फिर तो स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए होगा। इस वजह से पार्शियली बैकअप इंक्रीमेंटल करते जाते हैं, फिर बाद में फुल बैकअप ले लेते हैं, पुराना सारा डिलीट कर देते हैं। फुल बैकअप का मतलब ये होता है कि सारा का सारा डेटा आपके पास आ गया, तो फिर नहीं तो पुराने की जरूरत नहीं पार्शली होती। बैकअप क्या होगा? पार्शियली बैकअप ये होता है कि पार्शियली बैकअप में उसमें ये होता है कि अगर आप कोई चीज ऐसी है जो कि आप ना ना करना चाहें, उसको बैकअप से हटाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैकअप में का हिस्सा ना बनाना चाहें, तो वो होता है। लेकिन वो बेसिकली वो ये कह लें कि ऑप्शनल होता है, उससे बैकअप का वो नहीं होता, ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, कहते हैं ठीक है, हमने हमें ये भी जो है रखे हैं इसका हिस्सा। फिर उसका रिटेंशन पॉइंट होता है कि आपने वापस कब लेना है। रिटेंशन पॉइंट जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपने एक दिन का बैकअप ले लिया, यानी कि आपने परचेज किया किसी भी कंपनी क्लाउड से, आपने परचेज किया कि आपका वीकली बैकअप आपको चाहिए। ये नहीं कि आपको आपका जो फुल बैकअप होगा वो वीकली होगा, इंक्रीमेंटल तो होता रहेगा डेली, लेकिन जो फुल बैकअप होगा वो आपको वीक का मिलेगा। अगर अगर कोई डिजास्टर आता है तो आपका एक वीक तक का जो डेटा होगा ना फुल बैकअप वाला, वही मिलेगा आपको। इंक्रीमेंटल फिर आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से। मेरे ख्याल में और ये बात। और ये जी जी, समझ आ गई है। आ गई है ना। और ये फुल अभी जो हमने लिया वो हमने फुल बैकअप लिया। अभी ये तो फुल बैकअप है, पूरी पूरी इसी टू इंस्टांस का फुल बैकअप। इसको इंक्रीमेंटल में शिफ्ट कैसे करेंगे? इंक्रीमेंटल में कोई डेटा ऐड कर देंगे, तो अगर कोई चीज आपने डेटाबेस में कुछ ऐड किया कुछ किया तो इसको इंक्रीमेंटल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैकअप ले रहे हैं ना हम लोग, ये बेसिकली कोर है। इसमें आपको वैसे जो आप बैकअप लेते हो ना, वो बैकअप आप अपने किसी टूल से लेते हो, इसके अंदर भी बैकअप का वो है, एक फंक्शन है, एक फीचर है, वो भी हम यूज करेंगे। लेकिन ये जो है ये कोर का है, यानी कि आपको अगर कोर में कोई चीज यूज करनी होती है तो उसके लिए है ये। डेवऑप वाले लोग या क्लाउड इंजीनियर वाले लोग यूज करते हैं इस टूल को। नॉर्मल जो बैकअप लेते हैं वो नहीं करते भी, उसके लिए हम जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। इसका भी है, AWS का भी बैकअप यूज करते हैं, और बाकी जो जितने भी क्लाउड है वो ज्यादातर वीम यूज करते हैं। वीम एक एप्लीकेशन है, मतलब एक एक तरह से बैकअप लेने के लिए एक एक प्रोडक्ट है। अगर आपने सुना होगा कहीं पे, वीम का नाम सुना है इसके आसमान। स्पेलिंग ट्रांसलेट कर वीम, देना। वीम, VEEM, वीम। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हाँ सर। आसमान आपने सुना है? नो सर, मैंने नहीं सुना। ये है, ये वीम है, ये बैकअप के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस है, तो अगर आपका जो AWS है या एज्योर है, तो वो तो फैसिलिटी खुद देते हैं। लेकिन ऑन प्रेमिस तो ये बड़ी मशहूर है, इसको यूज किया जाता है क्लाउड के बैकअप के लिए। ठीक है, तो बहरहाल ये तो खैर एक उस इन्वायरमेंट की बात है। तो ये अब इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हो गया डेटा, हमारे पास इमेज बन चुका है, वेब हमारे पास जो है बैकअप बन चुका है। अब हम जाते हैं इसके अंदर। अगर ये एक्सीडेंटली हमसे हमसे यहाँ वैसे ही कोई डिजास्टर आता है और ये टर्मिनेट हो जाता है, ये इसी टू इंस्टांस गई। ठीक है, अब मसला ये है कि अब आपके कंपनी के बॉस या आपके जो टीम के लोग हैं, आप सीनियर लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको रीस्टोर करें, इसको दोबारा वापस लेकर आए। और उनको कोई कंफिग्रेशन भी नहीं पता, उनको उनके पास कोई बैकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने फुल बैकअप से जो आपने बैकअप लिया हुआ था उसी से रीस्टोर कर लें। तो उससे रीस्टोर करेंगे तो फिर आपको ना तो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई अलग से डेटा चाहिए होगा। प्रोडक्शन आपकी थोड़े टाइम के लिए डाउन टाइम आएगा, जैसे कि अभी अभी हमारी भी एप्लीकेशन जो है ना वो डाउन हो गई है, चेक कर ले, अभी नहीं चल रही है, ऐसा ही है। ऐसे ही। ठीक है, तो अब जो है ये टर्मिनेट हो चुकी है, अब चली गई, खत्म हो गई। लेकिन अब इसको रिस्टोर करें कैसे? तो हम जाएंगे बैकअप में और इसको करेंगे सिलेक्ट, और जाएंगे अच्छा सॉरी, इस ये जो आपको नजर आ रहा है येलो वाला, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, इसको ये यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे तो ये है ही एक सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आप देंगे नाम, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो। ठीक है, नाम देंगे यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक है, अब
अब आपके पास आपसे कह रहा है कि आपने कौन सा वाला बैक, क्यों कौन से बैकअप से लेना है, ये सारी कैटेगरी आप बताएं। तो माई एम कर देंगे ना तो आपको दिखा देगा जो आपने लिया था बैकअप। और आपने कौन सा वाला बैकअप लिया था, ये वाला बैकअप लिया था जिसका नाम आपने रखा था प्रोडक्शन इमेज। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये आपने यूज करना है। और उसके बाद आप नीचे आए और T2 माइक्रो ही रखा हुआ है। और आपने की लेनी है, जो कि आपने की बनाई हुई थी वही की लेनी है। और आपने कोई सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब चीजें डिफॉल्ट ली थी, पहले भी डिफॉल्ट ली थी, अभी भी आप डिफॉल्ट ले लें और इसको लॉन्च कर। ठीक है, अब ये लॉन्च हो रही है, थोड़ा सा टाइम मिलेगी, रनिंग में आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप जो है इस आईपी क्योंकि चेंज इसलिए होगी क्योंकि ये डीएचसीपी है, इसमें हमारे पास कोई इलास्टिक आईपी नहीं है, आईपी फिक्स नहीं होगी, आईपी हमेशा चेंज हो जाएगी। लेकिन अब इसको जो है, जैसे ही आपकी ये रिस्टोर होती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में आपको पोर्ट चेक करना पड़ेगा। वो आपका सिक्योरिटी ग्रुप ये अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप सेम यूज कर रहे हैं फिर तो मसला नहीं है। अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हो गया तो आपको पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नॉर्मली तो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हैं। हाँ, इसमें 80 नहीं है तो पोर्ट 80 नहीं है, तो इस वजह से ये आप अलाउ करेंगे। और आपको जैसे ही आपने अलाउ किया और उसके बाद आप इसको वेबसाइट को चलता हुआ देखें। अब कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, कोई आपने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई डेटाबेस नहीं किया, कोई आपने गिट क्लोन नहीं की, कोड कुछ भी नहीं किया, एज इट इज आपकी वेबसाइट चल गई जो पहले से चल रही थी। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम आएगा। प्रैक्टिकल उसमें किसी प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऐसा ही है। सही है सर। जी सर। ओके, तो अब हम पैसे बचाने हम के लिए इसको हम टर्मिनेट। भी पहले प्रोडक्शन लगाएंगे सर, फिर उसको रिस्टोर करके दिखाएंगे सीनियर को। हाँ, सीनियर्स को रिस्टोर करके दिखे ना, प्रोडक्शन की नहीं उड़ा देना, तो नहीं तो आपको जॉब से फारिग कर देंगे। इस्लामाबाद वाले लोग वैसे ही हुए हैं, थोड़े फारिग करने में देरी नहीं करते। पता है ना ये आपको इस्लामाबाद वालों का। ऐसे ही है सर। इस्लामाबाद वाले तो बड़े जालिम लोग हैं, देरी नहीं करते फारिग करने में। नहीं सर, अच्छा, हम तो जूनियर हैं, अस्मा सीनियर हैं, इनसे पूछे, इनका टाइम ज्यादा हो गया। कंपनी वाले कितना क्या कहते हैं? कितना सीनियर है आपका? 1 साल हुआ, इनका 2 साल हुए होंगे और क्या, या इससे ज्यादा है? मेरा ख्याल है सर इतना ही होगा। हाँ, इतना ही होगा। तो सर आप कितना इतना एक्सपीरियंस है आप? आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे सर करते हुए 2 साल। 2 साल हुए ना, हाँ, तो इतना ही हुआ होगा। मेरा अंदाजा सही है, मैंने ऐसे ही बोला था कि 2 साल हुए होंगे आपको। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा ये क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये तो आप भी पढ़ सकते हो, आपको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो हमने वैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो बेसिकली जो स्टोरेज होता है, या जो स्टोरेज तो होता ही है, लेकिन ये भी आपको पता है, लेकिन जो डेटा होता है ना बेसिकली, ये डेटा होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और कौन कौन सा डेटा, डेटा है क्या, क्योंकि डेटा के लिए ही सोसाइटी इस वक्त जो आईटी है वो डेटा के गिर्द घूम रही है। अगर आप बहुत पुरानी बात करें तो उस वक्त वो दौर हमने देखा है, क्योंकि हमें कहते थे टीचर्स वगैरह सब, जब हम पढ़ रहे होते थे उस वक्त टीचर्स वगैरह सब लोग हमें बोलते थे कि जो है जब ये सारी चीजें जो है आईपी पे चली जाएंगी और फिर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। लेकिन हम उस वक्त पढ़ते थे तो हमें इस चीज का कोई वो नहीं, सोचते भी नहीं थे कि हाँ वाकई कोई इनकलाब आ भी जाएगा इस तरह से। देखो, ये 90s की बात है, 96 में, 98 में, 97 में। तो टीचर्स वगैरह सब बोलते थे कि सारा काम जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चला जाएगा, और आपकी कम्युनिकेशन भी इंटरनेट पे हो रही होगी, आप बात भी कर रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे। मतलब उस वक्त इंटरनेट आ गया था, थोड़ी बहुत चीजें थी लेकिन बहुत कम थी, बहुत कम थी। 96 की बात कर रहा हूँ, 94, 96, 95, इस टाइमिंग्स में मोबाइल वगैरह आ गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कम थे। तो उस वक्त वो यही कह रहे थे कि बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, और वो इनकलाब आते हुए हम लोगों ने देखा है।
क्योंकि पहले तो फोन पे बात होती थी, फोन फोन पे वो भी मतलब अगर फोन कहीं बाहर करना हो तो पता नहीं कितना मतलब टाइम लगता था सिर्फ कॉल मिलाने में। पहले आप किसी ऑपरेटर से बात करो, वो एक्सचेंज वाले आपको मिला के देते थे, और उसके बाद फिर अब तो कुछ भी नहीं है ना, सारी चीजें, और कितना फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप किसी भी टाइम पे किसी को भी कॉल कर लो, दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो। तो बस ये सारा की किस पे है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल के बाद जो जो दूसरी दुनिया आई, वो सारा का सारा डेटा पे, फिर लोगों ने या प्रोफेसर्स ने या लोगों ने टीचर्स ने या जो जो लोग रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, डेटा का दौर है। अब आपकी सारी चीजें जो है डेटा पे चल रही होंगी, सारा डेटा जो है सब कुछ है, डेटा ही सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो डेटा तो है, लेकिन डेटा है क्या, इसके अंदर है क्या? तो डेटा, बेसिकली डेटा जो है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है, वो थोड़ा मुझे कोई बताएगा आप दोनों में से? आसमा, जी स्ट्रक्चर्ड सर। डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं? सर जैसे हमारे डीबी के अंदर हम दो टाइप्स के यूज करते हैं, स्ट्रक्चर हाँ, डेटा। जो सिमिलर हो, मतलब जिसकी टेबल की फॉर्मेट में, जैसे कि ये डेटा हो। मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा बता दूं। ठीक है, दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेटा, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये दो टाइप के डेटा होते हैं बस। एक स्ट्रक्चर्ड होता है, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसमें अंदर जो एसक्यूएल है या इस तरह के डेटा, माई एसक्यूएल हो गया, अरोरा हो गया, इस तरह बहुत सारे डेटाबेसेस है, वो होते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन सा होता है? जैसे S3 बकेट वाली जो जो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो रॉ डेटा होता है, जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो PDF फाइल भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, सारे के सारा मिक्स्ड हो। मिक्स जो जो किसी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट ना हो, तो वो सारा का सारा डेटा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है। और एसक्यूएल में क्या होता है, वो इसमें जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसमें क्या होता है? उसमें आपने देखा होगा कि जो उसके अंदर जैसे जैसे कि एक नेम है, एक टेबल है, टेबल के अंदर नेम है, F नेम है, फादर नेम है, और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस में होता है। टेलीफोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो एक पूरे के पूरा एक बॉक्सेस बने हुए हो जिसके अंदर सारा का सारा आपका डेटा सीक्वेंस में हो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरह से सारे सारे नंबरिंग में हो, और पूरा एक स्ट्रक्चर्ड स्टाइल में हो, सारा एक ही फॉर्मेट में हो, एक ही चीज में हो। तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, अब इस वक्त हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, उसका तो अलग टॉपिक है, उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो 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 फीचर है, मेन फीचर है, वो कौन सा है? वो है सिंपल स्टोरेज सर्विस। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जहां पे हम अपना पूरा डेटा रखते हैं AWS में, वो कौन सा है? S3। जहां पे हम पूरा का जो भी पूरा डेटा होता है, किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो डेटा हम रखते हैं S3 के अंदर। और S3 क्या है? एक सर्विसेज है, एक एक जो है एक फैसिलिटी, एक फीचर है AWS का। और AWS जब पहली दफा स्टार्ट हुआ था ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही सर्विस होती थी, यही S3। इसी से इसने अपना मतलब ये सर्विसेज का आगाज किया था, स्टार्ट किया था, सिर्फ ऑनलाइन स्टोरेज देता था वो। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते बाकी चीजें भी उन्होंने ऐड कर दी, और फिर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब जो S3 है, यानी इसका एब्रिविएशन तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किसकी वजह से? इसके कुछ फीचर्स हैं। हम थोड़ा वन बाय वन करके फीचर्स को देखते हैं कि ये फीचर्स इसके क्या क्या है। एक तो स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी किसको कहते हैं? कोई बताएगा स्केलेबिलिटी क्या होता है? वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो या हमारी नीड हो तो उसके हिसाब से वो अपने आप को अरेंज कर लेता अपने आप खुद से नहीं करता, उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि हम उसको ऐड कर देते हैं। अगर हमें कोई स्केल करना हो, बढ़ाना हो, कम करना हो, बढ़ाना। हाँ बढ़ाना, इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो वो फैसिलिटी हमें मिलती है। पहले ये नहीं होता था ना।
तो अब ये है कि हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब, ऐसा नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी ये है कि आप, अवेलेबल कितना टाइम रहेगी आपके पास सामने। अवेलेबिलिटी, हाँ ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी है कि अवेलेबल आपके पास कितना टाइम है। 99.9999 का मतलब कितना है? 9 टाइम्स, 11 टाइम्स 9। इसका मतलब ये है कि ये आपका डाउन टाइम है ही नहीं। कुछ साल में कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। आप इसको 100% कह सकते हो कि इसके अंदर कोई डाउन टाइम है ही नहीं। ठीक है। और सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन, ये सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। तो इसको सिक्योरिटी के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के पॉलिसीज भी इस पे अप्लाई की जा सकती है। जैसे ACL है या बकेट पॉलिसीज, अपनी इसकी अपनी पॉलिसीज भी होती है कि किसको सिक्योर करना है, किसको व्यू ओनली पे, रीड ओनली पे रखना है, किसी को राइट देना है, क्या राइट देना है, किस तरह करना है, वो भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। कोई फाइल हम अपलोड करके उसको अगर हमने पब्लिकली एक्सेस करना हो, पब्लिकली देखना हो, तो हम किस तरह से एक फाइल को देख सकते हैं, वो भी हम इस पे करेंगे काम। ठीक है। अब इसके जो क्लासेस है ना, ये इसको थोड़ा सा आपने खुद से पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। असल में इन्होंने कुछ इस तरह से, S3 जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली डेटा चाहिए, एक्सेस करना हो, आपने अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, जो भी जिस तरह से भी करना हो, तो S3 जो स्टैंडर्ड है ना, उसी को आप यूज करते हो। लेकिन उसके बाद आपके पास S3 इंटेलिजेंट है, S3 स्टैंडर्ड IA है, और ग्लेशियर है। इनमें फर्क ये है कि ये अगर आपको फ्रीक्वेंट डेटा नहीं चाहिए, तो आप इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपना डेटा, ताकि आपका आपका जो बिल है ना वो कम बने। और ये वो है जो पे आपको फ्री, जैसे कि आपका, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे डेटा आपको जो जो फ्रेश डेटा होता है वो तो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है। लेकिन अगर 1 महीने का बाद का डेटा होता है, तो उसको आपको नहीं चाहिए होता है। ठीक है। और 1 साल का तो बिल्कुल नहीं चाहिए होता। और इसी तरह से 5 साल का तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता। वो तो कभी कभार कभी कोई चाहिए होता है, इसलिए उसको रखते हैं। तो ये वो कैटेगरीज है, सिर्फ ये कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको टेक्निकली आप इसको वो नहीं कर सकते, बाकी आप पढ़ लें, देख लें, समझ लीजिएगा। ठीक है। लेकिन टेक्निकली इनकी कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रोडक्शन में आपको चाहिए, वो आपका S3 है, वो ये है। ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? लाइफ साइकिल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वो खुद से आप कॉन्फ़िगर करते हैं, वो खुद से कर दे। ये नहीं कि आपने 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 खुद से उसको कॉन्फ़िगर कर दिया कि 30 दिन के अंदर डेटा इसमें इस कैटेगरी के अंदर रहे, और 1 साल के बाद इसमें चला जाए, और 5 साल के बाद इसमें चला जाए। तो ये पूरा कॉन्फ़िगर करने को ही लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इसका यूज केस क्या है? यूज केस क्या है कि क्योंकि ये ग्लेशियर जो है ना, S3 ग्लेशियर और S3 स्टैंडर्ड, ये बड़े थोड़े से फेमस है। अगर आपको ग्लेशियर का चाहिए, तो आपको 1 GB $1 का से भी सस्ता मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने ग्लेशियर में लेंगे, तो वो आपको मतलब यानी कि जो जो प्राइस आपको स्टैंडर्ड में, S3 स्टैंडर्ड में मिल रही थी, उसकी 10 गुना या 20 गुना आपको सस्ता मिलेगी ग्लेशियर में। ठीक है। बीच वाले को अगर आप बीच में दोनों को आप अगर छोड़ भी दें, रहने भी दें, तो आपके पास ये दो दो ही बहुत है जिसको यूज करने के लिए। ठीक है। वर्जनिंग कंट्रोल तो वैसे ही आप उसको बता सकते हो कि ये वर्जन रखना है, आपने कौन सा वर्जन रखना, ताकि आपको दोबारा से वापस रीस्टोर करने में आसानी हो। ठीक है। और अब इसको देखते हैं कि ये हम डेटा यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम जो S3 का जो डेटा है, वो कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कंटेंट डिलीवरी, एक ऑप्शन आता है कंटेंट डिलीवरी, यानी कि होस्टिंग पे वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो। और सर्विंग मीडिया फाइल्स, यानी कि जो वीडियोस वगैरह आप रखना चाहें, या वो स्ट्रीमिंग वगैरह की कोई आपके पास कोई कंपनी है जो जिसकी स्ट्रीमिंग है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, कंटेंट डिलीवरी आप कर सकते हो। बिग डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं, आर्काइविंग के लिए यूज कर सकते हो। AI और ML मशीन लैंग्वेज आप डेटा स्टोरेज पे यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन,
भी आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए कुछ उन्होंने फीचर दिए हैं, जैसे AWS लैम्बडा को यूज कर सकते हो, क्लाउड फ्रंट को यूज कर सकते हो, ETL ग्लो फॉर ETL वर्कफ्लोज को यूज करते हो, RDS को भी यूज कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर भी इसको कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि इंटीग्रेशन की ये सारे फीचर्स फैसिलिटी इन सारी उसके साथ है कि आप इनको सबको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में हम बनाएंगे कैसे, और फिर उसके अंदर हमने फाइल्स को कैसे अपलोड। अब किसी ने आपने बकेट बनाया है, दोनों ने बकेट बनाया होगा मेरे ख्याल में। सर आ, बकेट। जी सर। दोनों ने बनाया है। ठीक है, एक दफा हम इसको रिव्यू कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके अंदर फाइल को अपलोड करके। मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेज आ रही है क्या, आवाजें आ रही है क्या, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं सर, नहीं है ना? क्या कर। वो असल में विंडो मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे भी सर्दी हो गई है। कराची में तो रात होती नहीं है, इधर इस्लामाबाद में तो रात हो गई है, सारे लोग अपने घरों की तरफ कारोबार बंद करके चले गए। नहीं, यहाँ रात होती नहीं है। यहाँ बेसिकली रात मतलब कुछ लोग फजर ऐसे की होते नमाज हैं के जो। बाद होते हैं। हाँ, फजर की नमाज के बाद होती है। नहीं, फजर की नमाज के बाद भी रात नहीं होती। अब जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा और चेंज हो गया है। अ, अच्छा हुआ कि ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अगर सुबह सुबह फजर किस टाइम होती है, सुबह 6 बजे, ठीक है, पौने 6 बजे। अगर जी। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, शारा फैसल है ये, यहाँ पे अगर आप रात को इस फजर के टाइम पे बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर इतना रश होता है जिस वक्त आपका जो इस्लामाबाद है, शाम 6 बजे जैसे सब लोग निकलते हैं ना, छुट्टी होती है तो सब लोग निकलते हैं, सब लोग घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, रश हो रहा होता है। और यहाँ पे सुबह 6 बजे रश होता है, सुबह पौने 6 बजे, पौने 6 बजे नमाज के टाइम पे। क्यों? इस वजह से, क्योंकि लोग यहाँ पे नाइट शिफ्ट करते हैं। नाइट शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि यूएस का टाइम जो है ना, वो यहाँ पे अगर सुबह के 6 बज रहे होते हैं ना, तो वहाँ शाम के 6 बजे पे है। अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मतलब इस्लामाबाद में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा है। अब इस वक्त आपको नौजवान जितने भी यंगेस्ट, आप जितनी भी 25 24 की जितनी भी लड़कियां और लड़के हैं ना, वो आपको दिन में जॉब करते हुए मिलेंगे ही नहीं। वो सिर्फ रात में जॉब करते हैं यूएस के, क्योंकि सैलरीज बहुत अच्छी होती है वहाँ की। अगर पाकिस्तान के करेंसी में अगर आप कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी? मैक्सिमम 1 लाख रुपए होगी मेरे ख्याल में। हाँ, 2.5 3 लाख सर, पाकिस्तानी करेंसी में। पाकिस्तानी करेंसी, हाँ, उनकी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूएस वालों की। लेकिन पाकिस्तान की यूएस वाले करेंसी, तो पाकिस्तान बहुत में पे करते हैं। नहीं, 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 आप एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस या 5 साल वाले एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ 1 साल वाले की, 1 साल 2 साल वाले की। तो कितनी सैलरी होती है यहाँ पे पाकिस्तानी में? 70 80 90 हाँ, 100 के या इतने वन हाँ, फिफ्टी 1 लाख से ऊपर मुश्किल ही होती है। कोई लकी बंदा हो तो उसको 1 लाख 10, 1 लाख 20 मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना, वो 1 लाख से नीचे होती है। लेकिन जो बाहर काम कर रहे होते हैं ना, उनको डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। और अगर $2,000 भी अगर किसी की सैलरी है, जो कि बहुत कम है, बहुत मिनिमम सैलरी जो है ना 2,000 है। 2,000 भी पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख से ऊपर बनते हैं, 5 लाख नहीं, 5 लाख से ऊपर बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ये ट्रेंड चल चुका है, हो चुका है। इस्लामाबाद का मुझे पता नहीं है, लाहौर में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल इसका। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम वही सेम सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में स्टोरेज में हम जाएंगे S3 के अंदर। ये आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ, एक फाइल भी अपलोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर हम प्रैक्टिकल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्रिएट बकेट पे जाएंगे। मेरी आवाज तो सुनने में आ रही है ना दोनों जी को? सर, आ रही यस है। सर। ठीक है। तो नाम इसका, एक चीज हमेशा आप याद रखें यहाँ पे। तो आपने नाम हमेशा यूनिक रखना है। ठीक है, इसका नाम जो है ना, सबसे पहले आपने रीजन देना है इसको, तो रीजन किस में आप बना रहे हो, और रीजन के बाद आपने नाम देना है। नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, वो नाम पहले कोई और यूज ना कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ हाईसेट 19 1 10। ठीक है, 10 मैंने दे दिया इसका नाम।
ठीक है, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो ACL डिसेबल रिकमेंडेड आ रहा है, और दूसरा इनेबल ACL इनेबल्ड आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ACL जो ACL को डिसेबल ना करें, हम खुद से अपनी ACL बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ACL इनेबल पे रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओनरशिप का, तो हम बकेट प्रेफर्ड ओनर पे रखेंगे इसको। उसके बाद नीचे आए तो वो कहता है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक होता है, ऑल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस होता है, लेकिन हमें पब्लिक एक्सेस ही तो चाहिए। हम एक फाइल को अपलोड करके उसको देखना चाहते हैं HTTP पे, क्योंकि यही हमारा काम है, यही मकसद है। क्योंकि मेन तो S3 तो देता ही, प्रोवाइड कर प्रो एक्सेस देता है HTTP पे, वही तो हमें देखना है। तो हम इसकी एक्सेस को अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसको वो देंगे। और यहाँ पे आई एक्नॉलेज करेंगे, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप वर्जनिंग को डिसेबल करते हैं या इस वक्त, क्योंकि हमारे पास सच इतना बड़ा कोई डेटा है नहीं कि हम उसको वर्जनिंग को इनेबल करें, डिसेबल ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और बाकी फीचर्स को बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, और एक एक बकेट क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं साइड पे कर लूँ। ठीक है, हमारा एक बकेट बन गया। अच्छा, ये बकेट जो है ये क्या है, ये फोल्डर है क्या है, इसको हम किस से कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम वैसे इसको कंपेयर करें किसी किसी ऑब्जेक्ट से, या किसी भी फीचर सर्विसेज या किसी से अगर कंपेयर करें, तो ये क्या है? ये ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पार्टीशन होता है ना हमारा। अगर जिस PC में जाए, तो ये जो पार्टीशन बने हुए हैं ना, ये डी, और ये जूम डेटा, और लोकल डिस्क, ये जो पार्टीशन बने होते हैं ना, ये इसके इक्वलेंट है। ये नहीं कि इसके बराबर है, ये पार्टीशन के बराबर है। लेकिन ये जो लोकल हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन बने हुए हैं, तो वो ऑफलाइन होते हैं, वो सिर्फ आप खुद एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आप HTTP के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो बकेट को, बकेट इसके इक्वलेंट है। इसके अंदर भी आप अपनी डायरेक्टरीज, अपने फोल्डर्स बना सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है, तो आप इसके अंदर जाएं, और यहाँ पे आप इसको फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट फोल्डर में जाएं और अपना फोल्डर बनाएं। अगर आपने कोई फाइल को अपलोड करना है, जैसे कि अभी हम एक फाइल को अपलोड करने वाले हैं, तो अपलोड फाइल पे करें, और इसको कोई ऐसी फाइल अपलोड कर दें जिसको हम वेब पे एक्सेस कर सकें। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहां पे कोई ऐसी फाइल, क्लाउड की, मेरे ख्याल में देख लेते हैं क्या है, पता नहीं। चलो इसको अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करते हैं। ये फाइल मैंने अपलोड कर दी। अब इस फाइल को अगर हमने देखना है, व्यू करना है पब्लिकली, तो इस फाइल के अंदर जाएंगे सबसे पहले, और इस फाइल के अंदर परमिशन पे क्लिक करेंगे, और परमिशन पे जाके हमने एडिट करना है, एडिट करना है। और एडिट करने के बाद हमने ये जो लिखा हुआ है ना, एवरीवन पब्लिक एक्सेस, यहाँ पे हम सिर्फ इसको रीड ओनली का परमिशन दे देते हैं, और रीड ओनली की परमिशन देके आई अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और सेव चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक URL आ गया, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो इसको आपने कॉपी किया, अब आप देख सकते हैं जो जो आपने फाइल अपलोड की थी ना, उसको आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। बेसिकली ये क्लाउड मास्टर का एक लोगो था, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ से उठाया था। बस वो यही फाइल थी जो हमने यहाँ पे अपलोड की थी, और ये आपको नजर आ गया। अगर आपने कोई और फाइल को अपलोड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले आप कोई एक फोल्डर बना लें, ताकि फोल्डर का भी पता चल जाए आपको। वैसे फोल्डर तो आपने फोल्डर बनाए हैं आप लोगों ने? हेलो? नहीं सर। नहीं बनाए? एक फोल्डर बना लेते हैं, बल्कि एक नया एक और बकेट बना लेते हैं।
ठीक है, तो बकेट कहाँ से बनेगा? हम जाएंगे डैशबोर्ड में, क्रिएट बकेट, और बकेट का नाम रख देते हैं हसन। हसन पहले होगा कोई ना कोई, तो हसन 17 कर लें। अगर होगा हसन 17 के नाम से तो वो एरर दे देगा। हम एसीएल इनेबल कर देते, इनेबल करते हैं, बकेट प्रेफरेंस करते हैं, और इसको एक्सेस सारा अलाउ कर देते हैं, और आई एक्नॉलेज करते हैं। बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं और क्रिएट बकेट कर देते हैं। एक और बकेट हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक फोल्डर बनाते हैं, क्रिएट फोल्डर करें, और इस हसन के फोल्डर के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बना दी आसमा के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फाइल को अपलोड कर लेते हैं। अब इसको फाइल को अपलोड करने से पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि कौन सी फाइल को हम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली एक आउटलाइन पड़ी हुई है, उसको कर लेते हैं, बल्कि इसको भी छोड़ें, कोई ऐसी फाइल, तो हाँ चले इसी को कर लेते हैं। AWS कोर्स की जो आउटलाइन है उसी को अपलोड करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर अपलोड करते हैं, और एड फाइल करते हैं, और डेस्कटॉप पे जाते हैं, और इसके अंदर ये जो फाइल है PDF की, इसको हमने सिलेक्ट किया, अपलोड किया। अब इसको रीड ओनली की परमिशन दे देते हैं ताकि हम इसको देख सकें। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर जाते हैं। इस फाइल के अंदर जाने के बाद परमिशंस में जाएं, एडिट में जाएं, और इसको रीड ओनली की परमिशन दें, और इस फाइल को सेव कर लें। और जैसे आप सेव करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ, तो इसको आप अपने मोबाइल से या अपने देख सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी इस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। यही वो फाइल है, और इसको मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन आ रही है, देखिए ये वेब पे, वेब से खुल रही है, ये लोकल नहीं खुल रही। आप खोलेंगे आपके पास ऑनलाइन खुल जाएगी। खुल रही है? जी सर, खुल गया। खुल गई आसमा, आपके पास खुल गई? सर हेलो, मेरे पास चैट किया ही नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? चैट में अभी आई नहीं है। इसमें व्हाट्सएप पे सेंड है। व्हाट्सएप पे सेंड किया मैंने। अच्छा अच्छा, मैं इधर वो जो चेक व्हाट्सएप का करूंगी। ग्रुप है ना, जो ग्रुप है ना AWS DevOps के नाम से, उस पे आप देखें। ओके सर, मैं चेक करी। ओके ओके, आप ओपन करेंगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको, अगर हमें डिलीट करना है, अगर हमें ये दोनों को डिलीट करने हैं, जो बकेट्स बनाए हैं हमने, इन बकेट्स को डिलीट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको खाली करना पड़ेगा। अगर इनके अंदर डेटा होगा तो ये हमको डायरेक्टली डिलीट करने नहीं देगा। तो पहले हम इसको खाली करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो कुछ भी इसके अंदर है तो वो हम पहले, क्लाउड की एक फाइल पड़ी हुई, तो पहले इस फाइल को हमने डिलीट करना है, और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के लिए वो हमसे परमिशन मांग रहा है कि परमानेंटली डिलीट करना है। ठीक है, हमें परमानेंटली डिलीट करना है, इसको क्या कर रख के क्या करेंगे, और डिलीट कर दिया। अब अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास एक बकेट को आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, इसको चाहे तो आप डिलीट कर दो। ठीक है, बकेट का नाम दे दो यहाँ पे हाईसेक 10 के नाम से, और डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरा, दूसरे को भी अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको इसके अंदर पहले आप इस फाइल को डिलीट करें, और वही आपने सिलेक्ट करना, परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं। इसको 2-3 स्टेप्स में इसलिए बताया गया है, या इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जब भी डिलीट करना हो तो ऐसे ही वहां से डिलीट ना करें, क्योंकि आप अगर डिलीट करेंगे ना यहाँ से तो फिर ये रिकवरेबल नहीं होता। एक दफा डिलीट हो गया तो गया, दोबारा वापस नहीं आएगा। और उसके बाद अब इसके अंदर अगर फोल्डर कोई बना हुआ है तो उसको भी डिलीट कर सकते हो।
और उसके बाद आपने अब फाइनली इसको बकेट को डिलीट करना है। और ये है हसन 70 और ये डिलीट हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। अब ये खाली हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो लेब स्टार्ट कहाँ से करें? हसन आप करेंगे या आसमा आप करेंगे? कौन करेगा पहले, कौन करेगा? अच्छा, आपने करना मैं करूँ? हाँ, कौन करेगा बोले? पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा? हसन, हसन आपका माइक बंद हो जाता है जब ऐसी कोई सॉरी सिचुएशन होती सर। है। मैं कह रहा हूँ सर, अस्मा को करने दें पहले एक दफा, मेरी रिवीजन हो हाँ, जाएगी एक दफा दोबारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आसमा आप करें। आसमा आप बता, एक्सप्लेन भी करते जाए साथ साथ। एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और ज्यादा हाँ, और ज्यादा जो है वो क्लियर भी होगा आपका। और और हाँ, हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, और सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करें सबसे पहले। स्क्रीन शेयर किया ना? और विजिबल हाँ, किया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई थी, इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने बंद कर दी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एएमआई वाली लैब करते हैं, हाँ, जिसमें पहले बिल्कुल चेकअप बिल्कुल। लेते हैं और फिर हाँ, कोई मतलब कोई फिर डमी कोई डमी आप वेबसाइट अपलोड अपलोड करके उस पर चला के फिर आप इसको करें। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। ठीक है। हसन, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कहीं पे श्योर भी। सर। लॉन्च इंस्टेंस पे गए। ठीक है। प्रोडक्शन का इंस्टेंस क्रिएट करना है हमने। ubuntu की इमेज ले लेते हैं ठीक है। और फिर एक माइक्रो ले लिया की पेयर जनरेट कर लेते हैं। हाँ, एक की जनरेट कर लें। इसी वाला वही छोड़ देते हैं और अवेलेबिलिटी जोन वाला को देख लेते हैं, कोई कौन सा सिलेक्ट करें। ठीक है, करिए। अवेलेबिलिटी जोन हाँ, सेव कर लेते ठीक हैं। है। इनेबल। आपने 1C रखा है। यस सर। एड सिक्योरिटी ग्रुप में कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने ITTP की ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं और बनाने के बाद भी कर सकते हैं। जी, ऐसे है। जीरो ठीक हो गया। इसके बाद लॉन्च इंस्टेंस किया। ठीक है। इंस्टेंस लॉन्च हो गया, अब चलते हैं EC2 में। हाँ, इंस्टेंसेस रनिंग में देखते हैं कौन सी है। प्रोडक्शन रनिंग में आगे इसको कनेक्ट करते हैं। इधर से डायरेक्ट कनेक्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं SSH वगैरह। ठीक है। अगर चाहें तो इसको वेब कंसोल से भी खोल सकते हैं। अगर आप सिक्योर वहां से SSH से जी खोलें जी, तो दोनों से खोलें। SSH से ओपन कर दो। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों से, दोनों जगह से कर सकते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ से भी कर जी सकते जी, ये है आगे sudo -i करते हैं। क्या गेट हैं। तो वर्जन चेक करिए। गेट इंस्टॉल। अच्छा,
अब गिटहब में जाके कोई आपके पास रिपोजिटरी बनी हुई हो तो उसको अपने, मेरे पास तो कोई नहीं बनी हुई वेबसाइट, कोई डमी उठा लेते। मैं हाँ वेबसाइट अभी उठा लेंगे मतलब, ये भी हो सकता है। आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है क्या? हम सर गिटलैब यूज करते हैं और वो भी कंपनी की यूज करते हैं। नहीं नहीं, आप अपना गिटहब बना ले, अकाउंट बना ले अपना। ठीक है, गिटहब को बनाना है। हाँ अपना बना ले, और बहुत सारी चीजें अभी करनी है गिटहब पे, अपलोड करनी होंगी। ये तो पेड़ आ रहा है, चले मैं उसी पे वैसे बना देती हूँ। आप एक काम, हाँ आप एक काम करें ना, फ्री सी एस एस पे करें, फ्री सी एस एस टेम्पलेट, गूगल में करें फ्री सी एस एस टेम्पलेट, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, वेब एप्लीकेशन के भी और वेबसाइट्स के भी टेम्पलेट हैं बहुत सारे फ्री। ये सारे फ्री है, फ्री, फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये नीचे सारे फ्री है। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे करें, ये सारी वेबसाइट्स फ्री है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेती हूँ लिंक। हाँ, इसको डाउन नहीं नहीं, इसको डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक, इसको सिलेक्ट करें किसी भी एक को, इसको छोड़ें, इसको नहीं करें। हाँ ये वाला पहला वाला करें ऑक्सर, हाँ इस पे क्लिक करें, अब नीचे आए इसको डाउनलोड पे क्लिक करें, नीचे आके डाउनलोड, हाँ इसका डाउनलोड आ रहा है ना, ये वो डाउनलोड। कर सकती हूँ ना सर? कहाँ से? इसका लिंक, हाँ इसका लिंक हाँ डब्ल्यू लिंक, गेट की हाँ डाउनलोड कर। हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है वो कर, हाँ। लिंक कॉपी कर, ब्राउजर से भी कर सकते हैं। इमेज एड्रेस। हाँ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा ना। क्रिएट इमेज के नीचे वाला है चौथा ऑप्शन। कहाँ पे? ऊपर। ये कॉपी इमेज एड्रेस है ना, नीचे ऊपर। नीचे। ये। ये नजर आ गया। ओह, गया गया। ये स्टार्ट होता है मेरे हाँ इसमें है। है इसका। ओके, इसको मूव करती हूँ और डब्ल्यू डब्ल्यू ITML के अंदर। हम्म, मैंने तो उसको मूव किया। लेकिन ये स्नैप आ गया। सिर्फ जेपिग, जेपिग की फाइल आई है, ये डाउनलोड नहीं हो, आप अपने लोकल पीसी पे डाउनलोड कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप इसको यूज कर लें। डब्ल्यू डब्ल्यू, एक हाँ सेकेंड, कर ये लें। देखें वहां पे। अच्छा, इंडेक्स, ये हो गया। अब जाके ओपन करते हैं इसके IP पे। लेकिन HTML की फाइल नहीं है ना, आपकी वेबसाइट चलेगी कैसे? देख लेते हैं कि इस पे क्या ओपन होता है। नहीं कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं ओपन होगा। ITML के खुद से कोई फाइल बना लेते हैं। ये ये 403। हाँ ये तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट है ना, ये वही है। लेकिन आप एक काम करें, एक काम करें, आप उसमें से वो उसको डाउनलोड फाइल करें, पहले अनजिप करें, फिर उसको गिट वो लेके आ जाए। या एक एक अच्छा, काम, नहीं 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 नहीं, एक काम और करें, एक काम और करें, हाँ, मैं आपको अपनी अपनी रिपोजिटरी दे रहा हूँ। अब लिंक दे दे मुझे, मैं क्लोन कर हाँ लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रिपोजिटरी दे रहा हूँ, आप उस रिपोजिटरी लिंक यूज कर लें। मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप चेक करें, एक रिपोजिटरी आएगा, इस ये क्लोन कर ले, आपकी वेबसाइट चल जाएगी प्रोडक्शन।
व्हाट्सएप आपका लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं मेल कर देती हूँ। अच्छा अच्छा। ना उसी वेबसाइट व्हाट्सएप से में। डाउनलोड करके ना रिमोट के ऊपर डेस्कटॉप में कॉपी पेस्ट कर लो। या मैं यहाँ पे भी कर सकता बस हूँ, ठीक। या चैट पे भी कर दूंगा अगर आप कहें तो। मैं यहाँ पे भी कर सारे कर देती हूँ अभी। सकता हूँ। मैंने चैट पे कर दिया, जूम की चैट पे भी आ गया। कॉपी दोबारा करें। स्टैटिक लगा दें, स्टैटिक लगा दें। जूसफ जूसफ फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैटिक लगा दें। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्टरीज, फर्दर डायरेक्टरीज हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे तो वो सारी फाइल डिफॉल्ट पाथ पे आ जाएगी। स्टैटिक। पता नहीं कहाँ पे ले करके। यहाँ पे स्टैटिक जो कीबोर्ड से आ जाएगा। एक सेकंड, दोबारा से लिखते हैं। एमवी यूसेफ, अब यहाँ रही नहीं है। यूसेफ पूरा नाम लिख दें। चलेगी है ना, ये मूव कर ली थी ऑलरेडी। तो अब अ, इधर आप चले डेस्टिनेशन। हाँ चले वहां पे जाके चेक कर लेना, फाइल पूरी आगे की नहीं आएगी। सीडी करके चले जाए वहाँ, वहाँ एचटीएमएल में सारी फाइल आनी चाहिए वहां पे ना। नहीं आई ना कोई भी। अब इसको वो कर लें। ये आ सारी गई फाइल है सर। एक डायरेक्टरी बैक जाए, एक डायरेक्टरी बैक, सीडी डॉट डॉट करें, सीडी स्पेस डॉट डॉट। हाँ, अब ये अब यहाँ से, हाँ अब ये फाइल यहाँ से मूव करें एचटीएमएल में। एचटीएमएल में सारी फाइल मूव करें, एमवी लिखें, एमवी लिखें पहले, एमवी मूव करें, मूव करें। कर दिए सर, पीडब्ल्यूडी में इधर ही हूँ। वार हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू आई टी एम ओके एल ओके, कर दिया। एलएस एलएस करें, एलएस करें यहाँ पे। नहीं है ना कोई फाइल है नहीं। ना, जोसेफ के अंदर ये देख हाँ सकते हैं। नहीं ना, चलेगी नहीं ना आपकी वेबसाइट। आप एक काम करें, एमवी करें, एमवी करें दोबारा, इसको थोड़ा डिलीट करें, डिलीट करें, इसको डिलीट करें, डिलीट करें। एमवी लिखें, इसको। एमवी, एमवी। अब जूसेफ लिखें, जूसेफ फॉरवर्ड स्लैश दिया, अब स्टेरिक दे, स्टेरिक, स्टेरिक दे, शिफ्ट इसके ए। अंदर नहीं है ना सर। हाँ, कीबोर्ड में नहीं है, कीबोर्ड में होगा शिफ्ट ना। नहीं हो रहा। अच्छा शिफ्ट नहीं हो रहा, फिर एक काम करें, व्हाट्सएप में मैं दे रहा हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, अब हो जाएगा। कीबोर्ड का नहीं खराब है, शिफ्ट शिफ्ट खराब है। जी जी। जी, कीबोर्ड का शिफ्ट खराब है। ओके ओके सही, बस कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी कर लें। पहले लिखें एमवी। सर इसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई है ना इन। कहाँ पड़ी ये हुई है? देखें। कहाँ कहाँ? ये देखना ना, मैंने आपको दिखाई है, एलएस करें। एलएस ये करें। ये देखिए ना, ये उस पे नहीं है, ये इसके अंदर फिर डायरेक्टरी बनी हुई है ना।
इसमें ये सारी फाइलें जो हम्म। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल फाइल एच टी एम एल में चाहिए डायरेक्टरी के अंदर। वो फाइल यहाँ नहीं है, इसलिए वेबसाइट चलेगी नहीं आपकी। कॉपी करें, ठीक है, ठीक है। पब्लिक पब्लिक आईपी को कॉपी करके देखें, ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी जब तक ये फाइलें यहाँ नहीं ऐसे आएंगी। ही, ऐसे ही। हाँ, इसको यहाँ लेके आए, ठीक है। समझिए। हम्म। हाँ, यहाँ पे स्टैटिक चाहिए तो, नहीं, स्टैटिक, नहीं, प्रिंटर था ना। वो उससे कॉपी कर ले, जो व्हाट्सएप पे मैंने दिया ना, वहां से कॉपी कर ले। लेकिन आपके पास उसमें इंस्टॉल नहीं है। स्टैटिक रुके, यहाँ कहीं से स्टैटिक की पिक्चर वो इधर से कर ले। हाँ, यहाँ से कर लें, कॉपी कर लें स्टैटिक। ये ऐसे एक दूसरा वाला है, ये तो एक एप्लीकेशन है, वो आ गई। अच्छा, ये सैम्पल नीचे आ रहा है, आ रहा है। हाँ, इसको उठा लें। बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ, अब आ गया। अब आप फॉरवर्ड स्लैश देखिए, वार डब्ल्यू और एच टी एम एल कर, एच टी एम एल। अब एलएस करें। अब ये सारी फाइलें यहाँ आ गई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल भी आ गई। अब आपकी वेबसाइट चल जाएगी, आप पब्लिक आईपी पे देखें इसको। हाँ, अब ये आपकी वेबसाइट चल गई। ठीक है। इसका IMI क्रिएट करनी है। अब आपने इमेज क्रिएट करना है। इमेज क्रिएट करने के बाद आपने इसको डिस्प्ले करना नहीं, इधर गए। है। हाँ, सर्विसेज में सर्विसेज। जाए। सर्विसेज में न जाए, पहले वहां वहां जाए, दूसरे वाला, ये तो कंसोल है ना। आप दूसरी वाली विंडो, जो इसकी कंसोल की वीडियो विंडो है, वो खोलें। बराबर में, बराबर में, टॉप पे जाए, टॉप पे, ठीक है। टॉप टॉप पे, टॉप पे। नहीं नहीं, यहाँ पे ब्राउजर वाला, दूसरा वाला ब्राउजर जो बराबर वाला है ना, लेफ्ट वाला, वो खोलें। ये इस ले। तरफ, उस तरफ, उस तरफ, हाँ। हाँ, ये वाली ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है। अब आप इसके अंदर जाएं, इसके अंदर जो ईसी टू डैशबोर्ड में जाएं, ईसी टू डैशबोर्ड, ईसी टू डैशबोर्ड, ईसी टू डैशबोर्ड में जहां पे वेब ये चल रही है। हाँ, रनिंग वाले, इसमें इंस्टांस रनिंग में आए, इसको सिलेक्ट करें। इस ईसी टू इंस्टांस को सिलेक्ट किया। अब एक्शन में जाएं, एक्शन, एक्शन में जाएं, और यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट में क्लिक करें, यहाँ। अब क्रिएट क्रिएट इमेज, इमेज। हाँ, अब नाम दें यहाँ पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी दे दें। ठीक है, और नीचे आए और इसको क्रिएट कर दें, क्रिएट इमेज। 2-3 मिनट ले लेगा, इसको पहले होने दें। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, AMI में, इमेजेस में, इमेजेस के अंदर जाएंगे तो आपको ये वहां पे शो होगा। हाँ, ये इसका स्टेटस चेक करें, स्टेटस क्या है। इसको मूव करें, लेफ्ट मूव करें। ठीक है। हाँ, यही है। इसको लेफ्ट मूव करेंगे तो ये पेंडिंग में आ रहा है, पेंडिंग में, स्टेटस इसका पेंडिंग में है। ठीक है, ये जैसे अवेलेबल, जब अवेलेबल होगा उसके बाद फिर आप अपनी EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर देना।
दोबारा रिफ्रेश करें। अभी तक पेंडिंग में है, थोड़ा सा और वेट करें। दोबारा रिफ्रेश करें। थोड़ा सा टाइम और ले लेगा। दोबारा रिफ्रेश करें। हाँ, अब अवेलेबल हो गया। अवेलेबल हो गया। अभी अब नहीं अपने हुआ ना। अपनी, हाँ, प्रोडक्शन वाली मशीन को आप डिस्ट्रॉय कर दें, बंद कर दें, टर्मिनेट कर दें। हाँ, यहाँ से डैशबोर्ड में जाएं और वहां पे जाके टर्मिनेट कर दें। एक दफा वेबसाइट को देख लें चल रही है। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। अब इसको टर्मिनेट करें। टर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे टर्मिनेट हो जाए तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। ये लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम एएमआई ये कितने टाइम में इनेबल होता है? ये फौरन हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करें, इसको लेफ्ट करें, हाँ, इसको लेफ्ट करें, खींचे इसको लेफ्ट की तरफ, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब इसका लॉन्च करें, बनाए, लॉन्च इंस्टॉल फ्रॉम एएमआई। अब इसको नाम वगैरह दे और की वगैरह दे और इसको रन कर दें। ये आपकी सेम वही वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अगर नया बनेगा तो फिर आपने एचटीटीपी को ऐड करना है। पब्लिक आईपी वैसे आपको चेंज होगा। अच्छा, इसमें जो आपने माई एएमआई को लेना है, जो आपका बना हुआ है, जो आपने बनाया था अभी, माई एएमआई, माई एएमआई पे क्लिक करें, नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, ये आ रहे हैं, इसी को सिलेक्ट करें। जी जी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। जी जी। हाँ, अब और नीचे आए, की की अपने असाइन करें, की असाइन करें, टी टू माई प्रो, ठीक है, की असाइन करें, सेम दे दें, सेम दे दें जो पहले दी हुई थी वही ले लें। ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट छोड़ दें भले, हम इसको बस सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप में एचटीटीपीडी अलाउ कर दें। हाँ। अच्छा। हाँ, अब लॉन्च करते बस बस। यस सर। हैं। हाँ, अब आपकी जो है, अब जैसे आपकी EC2 टू इंस्टांस अप और रनिंग में आएगी तो आपकी वेबसाइट चल जाएगी, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिस्टोर होगी। दोबारा रिफ्रेश करें। ठीक है, सही है। अब इसकी पब्लिक आईपी है,
एच टी टी पी पे चला है, एच टी टी पी एस पे नहीं चलेगा। ये आपकी वेबसाइट रिस्टोर होगी, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोड आपको लाने की जरूरत, सारी चीजें खुद ब खुद होगी क्योंकि आपने इमेज से इसको चलाया है। ठीक है। तो क्या अब हम S3 बकेट बनाएंगे? हाँ, अब ऐसे बकेट, दो बकेट बनाए और एक के अंदर फोल्डर बनाए, दूसरे के अंदर फाइल है, आप कोई करके आप उसको पब्लिश करें एचटीटीपी पे। क्रिएट बकेट पे जाएंगे। हाँ, क्लियर बकेट में जाए। सबसे पहले हम जाके बकेट का नाम देंगे, नेम यूनिक होना चाहिए, कोई भी हाँ, वो नेम नहीं जो पहले ऑलरेडी यूज हो। तो और आप फिर हम इससे, इनेबल कर हाँ ऐसे इनेबल। इनेबल करना है, ठीक है। फिर ये जो ऑनर को प्रेफर करना है, हाँ, ब्लॉक करनी है सारी जो भी अनब्लॉक करनी है, अनब्लॉक करनी है बिल्कुल। और सारी ब्लॉक होती हैं। एक्नॉलेज करना है कि हम ये खुद अनब्लॉक करें। बिल्कुल। वर्जनिंग वगैरह इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं नहीं है, है। सब डिफॉल्ट में रहने से ये बना ली बकेट। एक बकेट आपका बन गया। अब बकेट क्रिएट होगी। अब एक इस और, बकेट के अंदर जाएंगे, फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, हम फाइल अपलोड करें। एड फाइल, कोई फाइल हो गए, कोई पिक्चर वगैरह हो या कोई ऐसी चीज हो। config map डॉट वाईएमएल ऐड कर नहीं देते हैं। नहीं, ये नहीं करना, कोई ऐसी जो डिस्प्ले करवा सके ना। इसी का डाटा डिस्प्ले करवा देंगे क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। ठीक है। अपलोड कर दिया। अब इसको ऊपर जाके जो रीड राइट की एक्सेस देनी है, रीड की एक्सेस देनी है, राइट की नहीं। हाँ, रीड की देनी है ऐसे। अब इसकी परमिशंस में जाएंगे, परमिशंस को, और हाँ जाके रीड की एक्सेस एडिट, देनी है। हाँ एडिट, एडिट में जाएं, एडिट करें, एडिट पे क्लिक करें जी जी, और इसको ये एवरीवन, रीड कर हाँ दिया, एवरीवन के रीड, लिए रीड एक्सेस। सिर्फ रीड, रीड एक्सेस देनी है और नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें और इसको एक्नॉलेज और करें। अंडरस्टैंड करना है, हाँ, अंडरस्टैंड, और और इसको सेव, चेंजेस करने हैं। और सेव करें। अब यहाँ पे जो यूआरएल है इस पे ओपन करना है। हाँ कॉपी करें इस ऑब्जेक्ट यूआरएल को, फिर इस पे देखते हैं क्या डाटा शो हो रहा है। हाँ, डाउनलोड इसने करके कॉन्फ़िग डॉट वाईएमएल को डाउनलोड कर एचटीएमएल को सपोर्ट दिखाया। नहीं करता, ईएमएल की फाइल है ना, एचटीएमएल को सपोर्ट नहीं करेगी, ये आपको डाउनलोड कर देगी, जब आप उसको लिंक ओपन करेंगे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके। कोई कोई मसला नहीं है, एक एक और बकेट बनाना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर एक फाइल और करके देखिए, कोई कोई गूगल से या कोई पिक्चर एक डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रखें, वहां से उठाएं। ठीक है। क्या क्या? अब हम चलते हैं, जाके दूसरी बकेट क्रिएट करते हैं। हाँ, एक और बकेट क्रिएट करें। बकेट पे जाते हैं, न्यू बकेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट बकेट पे जाएंगे। यहाँ पे बकेट का नेम यूनिकली डिफाइन कर देंगे।
देन ACL इनेबल कर देंगे। उसके ठीक बाद है। ऑनर को प्रेफर कर देंगे, अनब्लॉक कर देंगे पब्लिक एक्सेस को। ठीक है। और उसके बाद एक्नॉलेज करेंगे कि हम ही इसका परमिशन दे रहे हैं अनब्लॉक करने की। ये हो गया। इसके बाद जाके बकेट के अंदर जाके डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। हाँ। क्रिएट फोल्डर पे जाना है, डाटा के नाम का फोल्डर बना लेना है। क्रिएट फोल्डर क्रिएट पे है। डाटा के नाम का फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे चलिए कोई भी ठीक है। फाइल, ऐड ठीक है। फाइल करेंगे। और यहाँ पे कोई भी आप, डेस्कटॉप पे जो इमेज लाई थी, लैपटॉप। लेकिन वो आपने की थी मेरे ख्याल में डाउनलोड फोल्डर में। जी, हाँ ठीक है ठीक है, वो मिल गया आपको, ठीक है। अपलोड कर लें। ये हो गई। अब इसके बाद इसी फाइल पे, लॉग इसी फाइल पे, इसी फाइल पे जाए, इसी फाइल के अंदर जाए। के अंदर जाके परमिशन देनी है। परमिशन को जाके एडिट करना है, रीड की परमिशन देनी है। एवरीवन को रीड एक्सेस होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे करें, आई एक्नॉलेज करें। सेंड कर देंगे यहाँ पे, सेव चेंजेस करेंगे। ऑब्जेक्ट यूआरएल पे जाके देखेंगे क्या इमेज आई है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यूआरएल आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास जब, इमेज आ गई। बिल्कुल ठीक है। अब इसको जो है डिस्ट्रॉय करना है, आपने खत्म करना है। पहले आपने फाइल वगैरह, डायरेक्टरी, फोल्डर सबको डिलीट करना है, फिर बकेट डिलीट करना है। ऐसे ही। ठीक है। जब अब तक जो, हमारी bucket नहीं होगी तब तक वो डिलीट नहीं होगी। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगी। हसन, आप शुरू करें अभी। पहले स्क्रीन शेयर करें। हसन है, चले गए? कौन सा इधर ही हूँ, कहाँ इधर जाना ही है है। मैंने? वैसे जाएंगे भी कहाँ? बाहर जाने का, बाहर जाने का तो वैसे प्रोग्राम नहीं है ना आपका? नहीं सर। कोई शौक नहीं है या कहीं हो नहीं रहे? पाकिस्तान में भी बहुत मिल रहा है सर। हैं? पाकिस्तान में क्या? पाकिस्तान में भी बहुत मिल रहा है, बाहर क्यों जाना है। ये पाकिस्तान में बहुत मिल रहा है। लेकिन जा रहे हैं ना धड़ाधड़, आपको पता है कि लोग कितने जा रहे हैं। वही तो सर, नहीं है वो हम जैसे लोग जाए ना। हसन को तो यहाँ ही बहुत मिल रहा है, हसन ने अच्छा। क्यों जाना है। हाँ, ये बात भी है। नहीं, वैसे वैसे आपकी एज के जितने भी लोग हैं ना, सब धड़ाधड़ भाग रहे हैं। यार ऐसे ही। सुबह में यहाँ पे करीब ही है मेरे, मतलब घर से थोड़ा ही दूर आगे है फॉरेन अफेयर का ऑफिस। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई होती है डेली बेसिस पे। और ये भी बड़ी बात है कि हो भी रहा है लोगों का, ऐसा नहीं है कि सबके वीजा लग रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लग रहे हैं, वो जा रहे हैं। स्पेस है, स्पेस खत्म करें तो आ जाएगा। स्पेस खत्म करें। परमानेंटली डिलीट लिख दिया। हाँ।
आप दोनों बकेट डिलीट कर दें। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करें हसन आप अपनी। आपने बना लिया EC2 इंस्टांस बनाए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यस हसन, कहाँ तक पहुंचा ये? EC2 इंस्टांस हो गई। ये सर इसी जो इंस्टेंस बना दिया। हाँ, अब इसके अंदर जो है इसके अंदर एक चलते वेब हैं। सर्वर इंस्टॉल करें। गिटहब अकाउंट है आपका? जी सर है, लेकिन मैं आपका वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ खैर। ठीक है, मेरा वाला कोड उसमें है, वो आप कर लें। वैसे आप लोगों ने गिटहब दोनों ने बनाना है, और इतनी रिपोजिटरीज होनी चाहिए कि मतलब आपकी एक अच्छी सी एक प्रोफाइल बन जाए। परमिशन बिना वेब एक्सेस से खोल लें, पहले ये पासवर्ड होगा आपके इसमें, इस वजह से खोल नहीं रहा। ये सेम पासवर्ड पहले इस हिस्ट्री के अंदर मौजूद होगा। एक ही नाम से दो पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करता, परमिशन का मसला आ जाता जी, ये भी ऐसे ही लग रहा है। है। हाँ, और गिट आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हुआ है दोनों में, दोनों के? क्या सर करते मेरे हैं? पास तो हुआ हुआ है। इंस्टॉल HTTP नहीं होगा, Nginx होगा, ये Ubuntu है ना आपका? जी सर। हाँ, घंटों है बिल्कुल। हाँ, Ubuntu पे Nginx होगा, HTTP नहीं होगा। इसको डिलीट कर दें, ये डिफॉल्ट वाली फाइल को डिलीट कर दें। सही है। आपने शेयर किया था जूम पे, चैट पे ना? हाँ, इस पे चेक पे भी किया था मैंने, जूम चेक पे। स्टेरिक लगा दें, ओके सर। ताकि वो सारी फाइलें हो जाए उसको delete कर दें। ठीक है, पब्लिक है, पीछे देख लें चल रही है कि नहीं चल
पब्लिक आई ये वाली। ये हमारा चल गया सर। अब हम इसका इमेज बना लेते हैं और इस इमेज रनिंग इंस्टांस में जाए, वहां पे सिलेक्ट करके रनिंग में डैशबोर्ड में जाए, जी सर, रनिंग इंस्टांस। उसके बाद इमेज, ग्रेड इमेज। एक से देना इतना जरूरी नहीं है ये, इसके बगैर भी हो जाएगा। सर मेरा इतना जो है ना, क्या कहते हैं, स्क्रीन का साइज छोटा है ना, अच्छा मुझे अच्छा। ऑप्शन नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा ठीक मैं है। वो ढूंढ रहा हूँ। इसका स्टेटस चेक करें, पेंडिंग में होगा अभी। जी ये पेंडिंग में। जब तक ये होता है सर पेंडिंग पे, हम S3 पे चले, हाँ बिल्कुल, बना ले, ऐसे बटन बना ले तो। क्लिक करते हैं और आप S3 लोग पे मोबाइल जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी होस्ट करते हैं अपनी कंपनी में, या सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन बस ना? सर क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस करते हैं, पब्लिश करते हैं? आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे मोबाइल एप्लीकेशन भी आप रखते हैं, या सिर्फ ये नॉर्मल एप्लीकेशंस रखते हैं? आप लोग वो करते हैं, पब्लिश करते हैं? नहीं सर, मोबाइल एप्लीकेशन भी रखते हैं। मोबाइल मेरी नई एप्लीकेशन करते हैं? मेरी नई कंपनी में तो है। नई नई कंपनी में है? तो जी है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं डेटा के लिए? एपीआई किसकी है? एडब्ल्यूएस की है, उसकी है, गूगल की है? फायर 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 बेस है? आई थिंक सर फायर बेस है। गूगल है? जी। एडब्ल्यूएस नहीं है? सर AWS पे अभी इनका, इन्होंने AWS की तरफ जाना है मोस्टली। इनका ना ऑन प्रेमिसेस पे ही चलती है ना चीज़ें, तो अभी उस तरफ नहीं है ये लोग, कि ये लोग अच्छा अच्छा अच्छा, क्लाउड पे। फायर बेस पे चलता है, फायर बेस पे लिए हुए अकाउंट। जी। इनेबल ना करें इसको, डिसेबल वर्जनिंग को आप अभी डिसेबल रखें। वर्जनिंग की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, और इसको क्रिएट कर दें। थ्रेड बकेट। ये पहले है इस नाम से ना? अच्छा ये जो, जी बताएं। हाँ, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो आपने डैश दिया है ना, ये एक्सेप्ट ना करे। चले कर लिया इसने, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर आपने जो है वो फाइल अपलोड करें। डाउनलोड पे आके पब्लिक की फाइल अपलोड कर देते हैं। पब्लिक की, ये भी वो डाउनलोड हो जाएगी, दिखेगी नहीं वेब पे। कोई और, कोई पिक्चर वगैरह कोई ऐसी चीज करें ओके जो सर, दिखे। पिक्चर रख लेते हैं। हाँ कोई स्क्रीनशॉट्स पिक्चर, बहुत है मेरे पास सर। बस कोई ना कोई दिखे। स्क्रीन पे आते हैं। ये हो गया और अपलोड कर दिया इसको। नहीं, इसको परमिशन दे दें। स्क्रीनशॉट पे आए तो परमिशंस पे आ गया, एडिट परमिशंस पे आए। हाँ रीड एलिमेंट ओनली, पब्लिक एक्सेस को डिलीट कर देते दोनों हैं दोनों अपना। दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे दे दें।
नहीं नहीं, ये नहीं है, हाँ ये सामने, ये सामने सामने, ये ठीक है। रीड कर देते हैं। एक्नॉलेज करें, इसको एक्नॉलेज करें, फिर सेव करें। आई कुछ हो गया। अंडरस्टैंड ये। ओके। अब इसको यूआरएल कॉपी करें और देखें इसको, कि नजर नीचे 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 लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो यूआरएल। इसको न्यू ब्राउजर खोलें, ओपन करें। तो ब्राउजर सर, 1 मिनट, 1 मिनट हाँ यही फाइल है। जी सर, यही पिक्चर है। ठीक है, एक ये हो सेकंड गया, सर। ये आपका हो गया। अब उसका, उसको कंप्लीट कर लें, ये आप कर लेंगे आराम से, बकेट ठीक का। हो गया सर। इस बकेट को डिलीट कर देते हैं। हाँ बकेट को डिलीट कर दें, दोनों को। उसमें 18 and 3 इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये पहले बकेट करनी तो पड़ेगा, permanent delete कर। ऊपर लिखे हुए स्पेलिंग। क्या कह रहे हैं, दोबारा दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? वो कह रही थी कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। नहीं, सन स्पेलिंग, को बता रही थी ऊपर लिखे हुए स्पेलिंग। ओके हाँ, उसका मतलब नहीं है। पहले ओके सर, हमारी अवेलेबल जो हो है, गया, हाँ। ठीक हो गया। अब हम इंस्टेंस रनिंग पे रनिंग चलते इंस्टेंस हैं। को आप बंद कर दें, टर्मिनेट कर दें, बंद नहीं करें, टर्मिनेट कर दें। असमा, हमने ना आपकी जो बकेट थी ना वो डिलीट कर दिया, सही है। कौन सी? जो आपने भी बनाई थी असमा के नाम से। अच्छे से है। हाँ अकाउंट एक ही है तो दोनों को विजिबल होगी, देखा ही हो दे रहा होगा। ओके, ये हमने डिलीट कर दी। अब हम वापस चलते हैं अपने वॉल्यूम्स पे। नहीं वॉल्यूम्स को कि, फाइल। अच्छा ये कल वाले वॉल्यूम्स अभी पड़े हुए हैं। अब बना। आपने एएमआई में जाना है, एएमआई में, इमेजेस में। ये बकेट कल कल वाले जो वॉल्यूम्स बनाए थे ना, उसको डिलीट कर दिया, नहीं तो ये बिल आना शुरू हो जाएगा आपका। ये क्या कहते हैं असमा, आपने बनाया नया वॉल्यूम, मेरा ख्याल है। हाँ ये वॉल्यूम जितने बने हुए हैं ना, ये सारे नहीं डिलीट कर। नहीं, मैंने लैब की नहीं है कल वाली हसन। वो मैं तो आपने, वीकेंड पे करूंगी। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ हाँ उसको, वो कोई डिलीट कर इशू नहीं। दीजिए। हमारे AMI पे आगे, हाँ बाय नहीं, मी, फर्स्ट हाँ इमेज इसको हसन सिर्फ के नाम से, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। माइक्रो वही हो गया। की पेयर की पे हम पुरानी वाली, CBS पे आगे, चैनल्स यहाँ पे पे HTTPS एच टी पी ट्रैफिक एस हम पे अलाउ कर लेबल दें। कर देते हैं और लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा इंस्टेंस रनिंग पे आ गया। वापस चलते हैं इसके अंदर और हमें अपना वेब पे ही पब्लिक आईपी से मशीन नज़र आ ये रही है। प्राइवेट आईपी ली है आपने, पब्लिक आईपी ली? पब्लिक आईपी एड्रेस 13 वाली आपकी पब्लिक आईपी है ना? हाँ। ये अब हमारे आपका, इंस्टेंस पे चल गया। आपकी वेबसाइट रिस्टोर हो गई और चल गई, बगैर किसी कॉन्फ़िगरेशन के, बगैर किसी उसके। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में दोनों टॉपिक हो गए, दोनों की प्रैक्टिकल हो गई, और दोनों आप समझ में आ गए। कोई सवाल है तो पूछें, नो सर। सर, कोई सवाल नहीं है? मेरा सवाल फिर नो सर। मैं सवाल रिपीट करूंगा हाँ कि पूछें। मेरे ना माइंड में ये क्वेश्चन, जो पॉइंट है ना वो रह गया क्या आप पूछें, कि पूछें। अभी तो हमने फुल मशीन का वी बैकअप बनाया ना, ठीक हम है। इंक्रीमेंटल स्टेट कैसे इसको कंसिडर करना करेंगे अगर। हाँ इंक्रीमेंटल वो तब आप करेंगे जब आप उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, कोई डेटाबेस बना के उसके अंदर कोई ऐसा डेटा जो आपने ऐड करना हो, तो वो इंक्रीमेंटल कहलाता है। अभी हमने इसको फुल बैकअप लिया है, और फुल बैकअप से किया, और इसके अंदर एक एक और फीचर है बैकअप का। जब हम बैकअप करेंगे ना, तो उसमें ये मैं इसका स्केड्यूल भी बना बना के बताऊंगा कि आपने बैकअप अगर ऑटोमेटिक चलाना है कब लेना है, रात को 12 बजे के बाद शुरू हो,
और किस टाइम वो लेना हो, तो वो एक अलग टॉपिक है बैकअप का। वो हम उस पे करेंगे चीजें, इंक्रीमेंटल लेना हो या फुल लेना हो, या उसको स्केड्यूल करना हो कि हर 2 दिन के बाद खुद से बैकअप होना शुरू हो जाए, या किस टाइमिंग में बैकअप होना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो हम बैकअप वाले टॉपिक में करेंगे। अभी सिर्फ हमने एक ऐसी चीज जो कि मतलब डिप्लॉयमेंट करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो चीजें हमने की है। ठीक है, आपने कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो और डिप्लॉयमेंट करते करते कोई गलती से कोई चीज जो है आपसे, कोई प्रोडक्शन की जो है वो आगे पीछे हो जाए, तो फिर उसको किस तरह से आपने रिस्टोर करना है, ये वो वाली हमने चीज की है। ठीक है, तो जो प्रॉपर बैकअप का टॉपिक है वो अभी हमने छेड़ा नहीं है, वो अभी अभी आएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, और ये जितने भी एक्स्ट्रा बने हुए हैं ना, इन सबको डिलीट कर दें, डिटेच करके डिलीट कर दें। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ उसको। हाँ, इसको कर दें। और आपने जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो ऑटो स्केलिंग का करेंगे। ऑटो स्केलिंग आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग किस तरह से होती है, और एडब्ल्यूएस पे हम खास तौर पे ऑटो स्केलिंग कौन सी करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा दोनों, हॉरिजॉन्टल भी बताऊंगा मैं आपको, वर्टिकल भी बताऊंगा, लेकिन हम एडब्ल्यूएस पे कौन सी कर सकते हैं और कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑटो स्केलिंग की थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे पहले, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा, नेक्स्ट मतलब हमारी क्लास होगी। अच्छा, आप लोग नेक्स्ट फिर कब वीकेंड पे हैं यस या सर, वीकेंड पे है। वीकेंड पे अवेलेबल हैं? तो आप भी हैं सर? जी सर हूँ। फिर मैं एक काम करूंगा, मैं कंफर्म कर लूंगा बाद में ना आपको। हो सकता है कि मैं इस वीकेंड पे ना हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बाद में ये कंफर्म करूंगा। वैसे वैसे मंडे ट्यूसडे तो हमारा है ही। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। लेकिन अगर बीच में कोई मौका मिलता है ना, कोई क्लास कोई दिन फ्री होता है, तो मैं आपसे पहले मैसेज करके पूछ लूंगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम एक क्लास मतलब वीक में कोशिश करेंगे कि हम 3 रखें। सिर्फ 2 जो है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, 3 करें ताकि हम जल्दी जो है इसको वाइंड अप कर सकें। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो बस ये है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम फिर 3 दिन कंटिन्यूअसली करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से, इस वीक में नहीं। ठीक। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस पिछले जो प्रीवियस काम है उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, इसकी भी कर लें, और नया टॉपिक है उसकी थ्योरी पढ़ लें। अगर थोड़ा थोड़ा बहुत काम हो सकता है तो वो भी कर लें। और लिरिक्स आप लोगों ने खुद करनी है। और गिट हब के दोनों अकाउंट बना लीजिएगा, दोनों के पास नहीं है, दोनों आप अपने अकाउंट बना लीजिएगा, कुछ रिपोजिटरीज वगैरह बना लीजिएगा, और रिपोजिटरी में अपनी जो है वो पुश कर लीजिएगा। कोड वगैरह फ्री जो वेबसाइट से डमी है वहां से डाउनलोड करके वो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है। सब प्रैक्टिस करते हैं सर, सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो फिर सवाल निकलेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है आसमा। ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।